जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक हैं? बड़ी गल है जी। मैं हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं यही कहने लगा था, अभी थोड़ी देर पहले देखते तो अक्सर की आंखें भी नहीं खोल रही थी, ऐसे यहाँ पे अक्सर सोई पड़ी थी। मतलब गाड़ी को झटका लग रहा था, एंज जा रही थी, पता है आपको? झटका लगा था। हाँ झटके लग रहे थे। अब ना हम लोग मोटरवे पे थे। बहरहाल जी अभी हम लोग ना इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इस टाइम हम लोग हैं एक्सप्रेस वे के ऊपर। 9:18 हो गए हुए हैं और अभी हमने जो प्लान बनाया ना वो यही बनाया कि हम लोग इस्लामाबाद स्टे नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम लोग एक स्टे करेंगे, गंदा सा रूम है, सही बात है, और उसका 5,000 रुपया रेंट है विदाउट एसी, और विद एसी उसका 7,000 रुपया रेंट है, जो सेम रूम हमने लिया हुआ था। तो सही बात है, हमने तो उस दिन बड़ी मुश्किल से रुके थे, ऐसी था नक्शा। और नारायण के रूम देखे? हाँ, और नारायण के रूम इतने अच्छे हैं, और जो अच्छे रूम है यहाँ पे उसका कम से कम 15 से 20,000 रुपया रेंट है, जो मुझे नहीं लगता भाई कि एक रात बंदे को भरना चाहिए। अभी ये चेक इन होगा, ठीक है, और सुबह 12 बजे चेकआउट होगा। अगर मैं वो 5,000 वाला रूम भी लेता हूँ, नहीं करो बच्चों, नहीं करो, तो इसलिए हम लोग स्टे नहीं कर रहे, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, निकल जाते हैं। अब या तो देखिए हम लोग गुजरा अपना लाहौर चले जाएंगे डायरेक्ट, या अगर हमारे पास टाइम बन गया तो हम लोग अलीपुर भी जा सकते हैं। बेगम आप क्या कहती है, वैसे क्या करना चाहिए? अली अभी आगे रास्ते में जाके देख। अच्छा मसला पता है क्या, टाइम जो है ना 9:19 हो गया। वजीराबाद रोड जो है ना वो जब रात का टाइम हो जाता है ना तो वो इस काबिल नहीं है कि आप लोग उसके ऊपर जाएं, लेकिन अगर हम लोग टाइम से पहुंच जाते हैं कुछ बेहतर होता है। अगर मुझे लगा कि वहाँ पे ट्रैफिक ठीक है तो फिर इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी जी जो अक्सा का वो स्टिचिंग, मतलब मैंने अभी तो मेरे साथ उनकी बात चली है, स्टिचिंग यूनिट वाला जो सीन था ना, इंशाल्लाह उसकी जिस तरह ही अपडेट आती है ना तो मैं आप लोगों को देता हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही ब्लॉग में बताया था कि मैंने खुद उनको कॉल नहीं करके कहनी, ठीक है, मतलब वो खुद अगर मुझे बता देंगे तो ठीक है, मतलब पीछे नहीं लगना कि भाई करें मेरे साथ करें, इतनी कोई मतलब मुझे नहीं है। अगर तो वो मेरी डील जो मैंने उनसे बात की है वो पूरी करते हुए नहीं, अक्सा 1 साल का कम से कम स्टाम्प वाला एग्रीमेंट हो, सादा नहीं, मुंह बोला नहीं भाई, मुंह बोला कोई भी नहीं चाहे काम हम दे। हर महीने बंदा ऐसे सामान उठाए और लेके चला जाए। ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो मैंने कहा चलो जरूर यार कर लेना चाहिए। ये अभी भी गई कोई नहीं है हाथ से, अगर वो मेरी बातें मान लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे, लेकिन साल से नीचे नहीं करना। और जरूर स्टाम्प वाला एग्रीमेंट टाइप जो भी होता है ना, मतलब स्टाम्प से मुराद एग्रीमेंट जो होता है कि यार हमने साल मिलके काम करना है, तो वो वाला होगा तो फिर इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा। और अगर नहीं होगा तो फिर मैंने नहीं करना कि मुंह बंदा कह दे कि भाई ठीक है हम आपके साथ साल काम करेंगे, आप टेंशन लें, वो वाला नहीं करना। 1 साल का तो होना चाहिए, 1 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम ये वाला होना चाहिए। 6 मंथ तो ऐसे मिनटों में गुजरते हैं, पता भी नहीं चलता। वो अक्सर बात लग रहेगी ना 1 साल वाला, मैं लिखत परत वाला कह रहा हूँ कि मतलब हाँ, मतलब कि एग्रीमेंट होना चाहिए ना कि हम यहाँ पे आए फॉर एग्जांपल, वो महीना काम करें, महीने बाद कहेंगे नहीं भाई हमने काम नहीं करना, तो 80 मुँह चौक के इस्लामाबाद आ गए, कितना मुश्किल हो तो कितना मुश्किल देखे ना, वहाँ से सामान लेके सारा महीने बाद। और हमारा अंदर से आप लोग जेन्युइन बात पूछे ना, मैं अगर अपनी भी बताऊँ अक्सर तो वक्री रहेगी ना, मैं इस्लामाबाद नहीं रहना चाहता, मुझे कोई शौक नहीं है मतलब इस्लामाबाद रहने का कि मैं यहाँ पे रहूँ। मुझे लाहौर बहुत अच्छा लगता है, ईमानदारी की बात है, वैसे मतलब एक फील होती है ना कि हम लोग पहले इस्लामाबाद भी रहे हैं और अब लाहौर रह रहे हैं, तो मुझे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा लाहौर में मजा आता है रहने का। हम लोग वहाँ ज्यादा एंजॉय करते हैं, दिल लग गया हुआ है ना वहाँ पे अब इतने टाइम से, क्योंकि अक्सर यहाँ पे हम लोग रहे थे 1 साल मेरे ख्याल से, और वहाँ पे हमें रहते अब तकरीबन तीसरा साल शुरू हुआ हुआ है, तो फिर उधर अब आपको पता दिल लगा हुआ है। लेकिन अगर काम का मौका मिला तो फिर इंशाल्लाह जरूर आएंगे इस्लामाबाद। कौन तंग कर रहा है? कौन किसको तंग कर रहा है? मैं नारायण की दुकान वापस ले जाना है। हाँ जी, मैं नारायण की दुकान वापस ले जाना है। आयशा बताओ, आयशा को भी ले जाना है, आपको लेके जाना है आयशा नारायण की दुकान वापस ले जाऊँ आपको? पहले ये बताओ। अच्छा नहीं, इधर दिल ही चालू है, इधर दिल लेके मुझे ले जाए। मैं क्या एडा लंबा सफर करके ना थक गई, कहेगी मैंने नहीं जाना। ये सब में थके इसलिए नहीं है, इनका पीछे ना बेड लगा हुआ है पूरा। लो जी इतने कादी ट्रैफिक जैम हुई पई है नहीं, लो जी नवा स्यापा। नहीं जी मुझे रास्ता पिंडी का भी आ रहा था, मैंने कहा नहीं यार पिंडी वाली साइड से नहीं जाते, वहाँ पे ट्रैफिक होगी मरी रोड के ऊपर, और मरी रोड चढ़ते थे इस्लामाबाद इतनी ट्रैफिक हुई पई है। और ये अच्छा खासा लंबा जो है ना रास्ता है जहाँ पे ट्रैफिक जैम हुई है। ओ मार छड़ी गड्डी उहदे विच जाके साहब लात, ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, पहले ही बड़ी मुश्किल बचाई है, फिर मार दी उसके अंदर रख के, गाड़ी डाले के अंदर मार दी है। ਹੁਣ ਵੇਨੇ ਲਾਈਵ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, क्योंकि उसका तो पीछे लोया है सारा। आओ नुकसान वो धुआं भी निकल आया, ये किसका था धुआं? चलो उन्होंने लड़ाई मुका छड़ी वाला क्या, उन्होंने पता सी मेरा लोया पीछे जिन्हें मारी है पिछो रख के, वो आप ही बर्बाद होया होना। हाँ वो बड़ा फुल मेटल का है वो, हाँ वो फुल मेटल का। इसकी देखना बची है कि नहीं बची आगे से। फाइनली जी अभी हम लोग जो है ना गुजरांवाला पहुंच गए हुए हैं, और पहले हमारा प्लान बना था कि हमने अलीपुर जाना है, और बल्कि हमने निमरा को जो है ना मैसेज करके अक्सर ने कॉल करके बता भी दिया था, लेकिन हम लोग रास्ते में आते आते लेट हो गए। वजीराबाद वाली जो रोड है ना वो बहुत ख़राब है, मतलब कि चोरों वाली रोड है।
साथ ही जो है ना हमारी चाय भी आ गई थी। और अब्दुल्ला साहब वो बैठे हुए, ये भाई साहब अपनी नींद पूरी करके उठे और बता ये रहा था कि जो वज़ीराबाद वाली रोड है ना वो सिंगल रोड है। मतलब सिंगल ये कि एक गाड़ी सामने से अगर पक्का वो प्लान बना खड़े हो ना कि आज जैसी चोरी करनी है तो फिर उन्होंने कर लेनी है, अल्लाह ना करे। तो इसलिए जो है ना हमने रिस्क नहीं लिया वहाँ पे जाने का और हम लोग सीधा जो है ना अब लाहौर जा रहे हैं। बहरहाल फिर अक्सा ने निमरा को बता दिया था कि हम लोग नहीं आ रहे और अभी ना हम लोग खड़े हुए हैं, ये क्या कहते हैं लाहौर वाला जो चौक है ना इसको चांदा किला, हाँ चांदे किले खड़े हुए हैं। यहाँ पे देखें यहाँ पे काम शाम जो है ना सारा चल रहा है, फ्लाई ओवर बन रहा है। बहरहाल जी चाय पीते हैं उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। अभी तो ओए चाय ना गिर जाए। बहरहाल जी यहाँ पे पहुँचते जो है ना मैंने अक्सा को टास्क दिया था कि इससे पहले जो है ना मैंने नहीं चाय पिलानी आपको। अक्सा मुझे पिंडी वाले रोड पे कह रही थी चाय पिला दें, मैंने अक्सा कहा नहीं अक्सा, जब गुजरा वाला पहुंच जाएंगे ना उससे आगे जो भी चाय वाले आएंगे ना हम लोग वहाँ से चाय पियेंगे। तो फिर यहाँ पे ना कोयटा स्पेशल चाय खाना आया, यहाँ से अभी जो है ना हम लोग चाय पी रहे हैं। मैंने तो अपना कप जो है वो फिनिश कर लिया हुआ है और अक्सा और अंदर अब्दुल्ला जी पता नहीं लड़ाई चल रही है किसी बात पे, किस बात पे लड़ाई चल रही है पता है क्या हुआ है। इनके दूध का जो पाउडर है ना वो पाउडर अब हो गया हुआ ख़त्म, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कहने दोबारा लेंगे, फ़ायदा कोई नहीं है, और थोड़ी देर में घर पहुँच जाना। वैसे भी हमने खाना खा लिया हुआ है, मतलब खाना खाते हुए मैंने ब्लॉग नहीं था बनाया, हिम्मत नहीं थी हो रही, तो हमने खाना शाना खा लिया हुआ है। इसने भी अब्दुल्ला ने माशाल्लाह बर्गर खाया हुआ है और आयशा ने भी खाया हुआ है। तो दूध वाला वही आप लोगों को पता सिर्फ ड्रामा है कि हमने दूध पीना है। तो बाकी बस घर जाते हैं तो फिर घर दूध पड़ा हुआ है, फ्रीज़ करके रखा हुआ है, बल्कि वो घर जाके नक्शा फिर इनको दूध देगी। जी फाइनली जो है ना हम लोग रात को घर वापस पहुंच गए हुए थे और सही बात है इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था। हमने तकरीबन 15 घंटे ट्रैवल किया जिसके अंदर से हमने 2 से 3 स्टे किए थे, आधे आधे घंटे के या घंटे घंटे खाना शाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए ऐसे ना बेगम, और वहाँ से निकलते हुए नाश्ता करने के लिए। बहरहाल जी अभी हम लोग जब घर वापस पहुंचे और अभी भी जो है ना हम लोग पूरे तरीके से स्टेबल नहीं है। सही बात है, खड़े होना तो ऐसे लगता है जैसे गाड़ी चली जाए। मेरे साथ पता है सिर्फ क्या सीन बन रहा है आपको पता है, 15 घंटे स्क्रीन देखता रहा हूँ गाड़ी की, तो मुझे ऐसे लग रहा है मैं 24 घंटे ना ऐसे ऐसे चल रहा हूँ। ओए जैसे हम इधर उठते हैं ना, हाँ ये इस्माइल बात है। आप लोगों को पता चल गया घर आती हमारे साथ क्या सिचुएशन बनी है। अक्सर मुझे कह रही थी कि मशीन चला के दें, मैंने अक्सर को मशीन लगा के दी और मैं ना खुद ही पाइप की ना यहाँ से फिटिंग कर रहा था। मैंने कहा पाइप की फिटिंग वगैरह कर देता हूँ। और ये विंडो वगैरह जो है हम लोग बंद करके गए थे, लेकिन पता नहीं यहाँ से विंडो में पानी आया है और यहाँ से आता डायरेक्ट ना इसके अंदर जाता रहा। अभी तो मैंने मशीन थोड़ी आगे कर दी ना, पहले ये मशीन बिल्कुल साथ पड़ी हुई थी, तो वो पानी आने की वजह से ना इसके अंदर अर्थ आया हुआ है और इसको मैंने खोल के ना इसकी थोड़ी बहुत सफाई तो की है, लेकिन अभी भी जो है ना पूरे तरीके से करंट इसके अंदर से नहीं जा रहा। तो वैसे तो फिर ये देखें हल्का हल्का ये अर्थ आ रहा है। अब पता नहीं ये मौसम की वजह से क्या मसला है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा ना आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी ख़त्म हो गया ये, इस जगह पे आ रहा है शायद ना आप लोगों को टेस्टर, ये देखिए टेस्टर चल रहा है, ये बंद हो गया। अब मैं अगर जूता पहनूंगा ना, अक्सर ज़रा जूता दिखाना ज़रा मुझे, ये वाला जूता अगर मैं पहनता हूँ ना तो फिर मेरे ख्याल से इसके अंदर अर्थ आना भी बंद होता है। अब ये देखें अर्थ आना बंद हो गया, मतलब बारिशों की वजह से जो है ना ये मौसम चल रहा है कि इस तरह की सिचुएशन बन रही। अभी भी हल्का हल्का अंदर है, जेन्युइन बात है। शीशे के अंदर भी अक्सर कितनी तेज लाइट चल रही थी इसकी, बहुत तेज है, ऐसा लग रहा है फुल करंट है। मुझे तो पड़ा है मेरी ये उंगली में अभी तक जो है ना यहाँ पे दर्द हो रही है, मुझे हल्का हल्का करंट पड़ा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने डायरेक्ट इसको हाथ नहीं था लगाया हुआ, मैंने इसको मैं टाइट कर रहा था तो इसके अंदर ना अर्थ आया था। बहरहाल जी अभी जो है ना इसको मैं दोबारा एक दफ़ा खोल के इसको ना मैंने इसकी पूरी फिटिंग नहीं बंद की, इसको एक दफ़ा खोल के दोबारा हेयर ड्राई के साथ ना ज़रा हम लोग ड्राई करेंगे। रक्षा को मैंने कहा कि मशीन के पास भी जो है ना आपने नहीं आना, स्विच लगाए बगैर जो है ना वो तो फिर ठीक है, आप लोगों को पता जब उसके अंदर करंट ही नहीं आ रहा होगा। बहरहाल जी अभी नाश्ता वगैरह बनने लगे और ये बेगम के स्लीपर्स आ गए और मैं जा रहा हूँ अभी बाहर से बच्चों के वाइप्स लेने के लिए। वाइप खत्म हो गए, इनके डायपर भी कितने पड़े हुए हैं। अच्छा डायपर अभी चल नहीं, वो उस पैक के अंदर देखने में पड़ा होगा, देख लेता हूँ मैं कितने पड़े। बहरहाल जी अभी नाश्ता बनने लगा, दूध हमारा फ्रीज हुआ पड़ा था, अक्सर ने मेरे ख्याल से कर लिया था बॉयल। आती हमने पहले सबसे पहले दूध बॉयल किया था क्योंकि बच्चों को दूध वगैरह देना था। भी हम लोग ज़रा देख लेते हैं, ओह सॉरी डायपर देख लेते हैं। बेगम कितने पड़े हैं यहाँ पे, ये देखें। हाँ जी इससे बेहतर ये है कि मैंने अभी जो बाहर जाना है हम नाश्ता करते हैं, ठीक है, एक दफ़ा ज़रा गुजारा कर लें, नाश्ता करते हैं और जाके ना वो प्राइवेट से पकड़ लेते हैं डायपर का पैकेट भी और वाइप्स के पैकेट भी। नाश्ता करने से पहले ना सबसे पहले हमने अक्सर मैंने मिलके ना पूरे घर की सफाई की। आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, ये देखिए बिल्कुल घर जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो गया हुआ है। बस ये बैग्स वगैरह पड़े हैं वो भी इंशाल्लाह ऐसा करके एक सारे जो है ना सामान कर रखा देगी। और रूम की बेडशीट वगैरह, किचन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग हमने सारा कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया हुआ है। क्योंकि ना अक्सर मेरा ना अब नाश्ता करने का भी दिल नहीं कर रहा था। अगर हम लोग अपनी हिम्मत की बात करें ना तो हिम्मत कोई नहीं सी हो रही, सही बात है, इसलिए पड़ा हुआ था। नहीं तो बेगम ने रात के अंदर कर देना सी रात को 14.5-15 घंटे का सफ़र, सही बात है। और अभी तक भी ऐसे चल रहा है, बस
चली जा रहे हैं चली जा रहे हैं चली जा रहे ऐसे ना हैं। वो झटके टाइप और पता है क्यों हम लोग इस्लामाबाद क्यों नहीं रुके? इस्लामाबाद के रूम इतने गंदे हैं, ठीक है, रेंट इतने ज़्यादा। मैंने कहा अक्सर एक दिन रुक गए ना, कम से कम 15,000 रुपये का खर्चा जो है ना राम सुकून से बढ़ जाना है। इस्लामाबाद में रूम लिया है, जितने पैसे में हमने नारायण में लिए उतने में वो भी उतने में मिला, ठीक लेकिन है? इस्लाम तो इतना गंदा रूम किसी चीज को हाथ लगाने का वही ना, मैं थोड़ा एक बजट को लेके चलना होता है कि यार अब मैं फॉर एग्जांपल वहाँ पे 10,000 रुपया रूम का रेंट दे देता इस्लामाबाद में, और 10 का भी नहीं था मिल रहा, 12-12 रुपये के रूम अच्छे मिल रहे थे। लेकिन मैंने कहा यार चलो गुजारा ही करना है, 12 घंटे रात ही गुजारनी है ना, तो कोई नहीं गुजार लेते हैं, हमें पता है। नाश्ते में हमारे पास ब्रेड आ जाते हैं, चाय आ जाती है, साथ शुगर पड़ी है क्योंकि हमारे पास बटर भी पड़ा हुआ है। जब अलीपुर हम लोग जाते हैं ना अपनी मलाई साथ ले जाते हैं, वहाँ पे आंटी ना बटर निकाल देती है और अक्सर घर आके कुछ घी निकाल लेती है, कुछ बटर निकाल लेती है। जी खाओ खाओ, अच्छी बात है। और अक्सर ने ना अभी मुझे यहाँ पे जो है ना ये बाबा ना केचप लगा के खा रहे थे। मैंने कहा मैं भी चेक करता हूँ केचप लगा के कैसा लग रहा है, तो अभी मैं आप लोगों को ट्राई करके बताता हूँ। आप लोगों को वैसे कैसा लगता है केचप लगा के? दोनों खा लेते हैं बड़े शौक से। बटर ला के दे तो नहीं खाते, वही ना बटर ला के दो तो नहीं खाना। जी बटर लगा के गाली ना याद आवे की दास रही मैं कह रही हूँ कल ना सी। वो अब्दुल्ला को ना अली ने बटर वाला ब्रेड थोड़ा सा एक बाइट दी है, तो मुंह अजीब अजीब बना रहे, कहते हैं अच्छा कहते हैं हाँ मतलब कि कोई नहीं पसंद आया हमें बटर। अच्छा है जेडी कुछ सेहत बनाने वाली चीज़ आएगी ना, ताकत वाली, वो तुहानू नहीं पसंद आएगी। उन भी कह रहे, बाकी मैंने इनका ये केचप वाला ब्रेड खाया, ये बड़ा मजे का लग रहा है। केचप के साथ ना बड़ा ही खुश होकर खा लेते हैं। चलो अच्छी बात है। अक्सर ने ना इनको दोनों को यहाँ बिठाया है क्योंकि ब्रेड ना नीचे गिराते अभी घर की सफाई हुई है। अब ये नीचे ब्लू मैट बिछाया, मैंने कहा चलो जो गिरेगा इसके ऊपर गिरेगा, उसके बाद झाड़ के फिर उधर बिछा वही ना फिर झाड़ के सब उधर दोबारा किचन में बिछा देगी। तो अब ये वाला काम जो है इनके साथ ठीक किया है। बाकी जी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अक्सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।